तुम हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत है कारी साहब आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाएं भाई फारूक साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुक्म करें, क्या पूछना चाह रहे थे आप? वो छोटा सा मेरा बस सवाल है, उसके बाद फिर भाई के काफी सारे सवाल हैं। ये सर जी जी देखें, जी जो हम तो एक स्पोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं ना, हमने छोट एक यानी कि जरा लंबे फासले पर 4 आवर शार्ट में या 1 आवर शार्ट में एक मैंने देखा है कि आपकी माशाल्लाह छोटी छोटी स्कैल्प नहीं होती हैं। आपने देखा है कि बीटीसी 20,200 कुछ पे था, फिर 20,100 कुछ पे आया, यानी कि 100 के फासले से आपने 25% प्लस या 30% आपने बनाया। उसके लिए कौन सा टाइम टेबल वो बेहतर रहता है? देखें हुजूर, जब जी। हमें ट्रेडिंग करनी होती है ना, जी। तो हम यहाँ पर आते हैं वनडे टाइम फ्रेम में। ठीक है, जी। वनडे टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड चेक करते हैं। जब हमने खोला है ना अपना चार्ट, तो वनडे टाइम फ्रेम में हम अपना ट्रेंड चेक करते हैं। और ट्रेंड चेक करने के बाद हम उस हिसाब से ट्रेंड के खिलाफ नहीं, ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर ट्रेंड हमें दिखा रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है, जी। तो हमने शॉर्ट ढूंढना है मार्केट में। अच्छा, क्लियर हो रही है बात आपको जी। कि नहीं? क्योंकि अगर और थोड़ा बहुत लॉन्ग होगा भी तो उन्हें आना तो नीचे ही है ना, आखिरकार। जी जी, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने बनाना है 4 आवर टाइम फ्रेम में। और 4 आवर टाइम फ्रेम में जब मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, तो यहां से मुझे लॉन्ग लगाना था या नहीं लगाना था? आप जवाब दें। भले बेयर मार्केट है, भले डाउन ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएं कि यानी कि जहां से हमने एंट्री लेनी बनती है, वो मुराद है ना हाँ, आपकी? जहाँ जहाँ प्राइस अपने स्टेशन पे आती है, ट्रेन अपनी स्टेशन पे आती है। जी। ट्रेन पे हम उसके स्टेशन पे बैठते हैं ना, एरोप्लेन में हम उस एयरपोर्ट पे जाके बैठते हैं ना कि घर से बैठ जाते हैं। जी। एक्सेप्शनल केसेस के अलावा, जिनके घरों पे भी, बल्कि वो भी एयरपोर्ट ही जाते हैं, जितना भी बड़ा वीआईपी हो। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। मिसाल सलाम के वालेकुम। तौर पे, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 आवर में मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है मुझे, और 4 आवर के हिसाब से जहां पर मेरा इस वक्त डॉट है, वहां जी। से मुझे लॉन्ग लगाना था या नहीं लगाना था। मैंने ग्रुप में लॉन्ग लगा के आप लोगों को दिखाया था या नहीं दिखाया था? जी बिल्कुल दिखाया ये जवाब दें आप मुझे। दिखाया था आपने। जी, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लगाना था, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, भले हम थोड़ा सा फेक आउट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा फेक आउट हुए हैं, मगर ये कैंडल चेक करें ना, ये कैंडल नहीं कह रही कि लॉन्ग लगाओ मुझ पे। डिमांड जोन पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है। मैंने जी। आपको पहले भी बताया था ना कारी साहब। हाँ जी बिल्कुल, स्पोर्ट पे जब बने तब उसको काबिल कबूल होगी, वरना उसको नहीं तो बार हाँ, कहते। तो ये लॉन्ग नहीं है, जी। लॉन्ग है ना। उसके अलावा हमारी ये इतनी पुरानी चली आ रही है, 4 आवर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग वेज के अंदर। 4 आवर टाइम में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज पे है। ठीक है ना? यहाँ पे फ्लिप हो गया या नहीं हो गया फ्लिप? जी हो गया था। अपनी अपर लाइन से, ट्रेंड ट्रेंड लाइन से फ्लिप हो गया ना। हाँ जी। फ्लिप हो गया, फ्लिप होने के बाद कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लेकर उठा है, कितनी बार सपोर्ट ले रहा है? दिख रही है बात? क्लियर हो रही है यहाँ पर? जी जहाँ पे मेरा एक कर्सर, हाँ। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर फिर आके इसने सपोर्ट ली या नहीं ली? एक भी 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज हुई? नहीं हुई। तो क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर वेट करके लॉन्ग लगाना है। और लॉन्ग लगाया मैंने, और ग्रुप में दिखाया आप लोगों को। और लॉन्ग कहाँ तक गया देखें। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं खुल के बात करूं, तो जो मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेड लेने का तरीका सिखाया है, उस हिसाब से ये 55 डेज की ईएमए के ऊपर है या नहीं है? हाँ जी। है ना? जी। ये 55 डेज की ईएमए है ना, ये दिख जी। रही जी है? इसके ऊपर है प्राइस के नहीं है? इसके ऊपर ही। तो ये एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी एक अच्छा खासा लॉन्ग नहीं था? हाँ जी। था ना? हाँ जी। अभी। हाँ। तो आपने अगर यहां से लगाया होता,
तो बहुत अच्छी बात थी। यहां से लगाया होता तो भी अच्छी बात थी। ठीक है, अब लॉन्ग नहीं लगाना आपने। अब वेट करना है प्राइस का, यहां आके ठहरने का, यहां आके ठहरने का, यहां आके ठहरने का, यहां आके ठहरने का। दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी जी क्लियर बिल्कुल। जी। हो रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा आप लोगों हाँ, को? ऐसे ठीक है, दिख ऐसे। रहा है आप लोगों को जी ऐसे ठीक कि ये दिख रहा है आपको? प्राइस कहां पर है इस वक्त? प्राइस के यहां तक आने का वेट करें। दिख रहा है अच्छा। मेरा डॉट? है। जी जी। जी प्राइस के दिख रहा यहां तक आने का वेट करें लॉन्ग लगाने के लिए। ठीक है, प्राइस के यहां तक आने का वेट करें लॉन्ग लगाने के लिए। प्राइस के यहां तक आने का वेट करें लॉन्ग लगाने के लिए। प्राइस के यहां तक आने का वेट करें लॉन्ग लगाने के लिए। बात क्लियर हो रही है? ये है। सारे जी हमारे जी। ऑर्डर ब्लॉक हैं। ठीक है, प्राइस का यहां तक आने का वेट करें लॉन्ग लगाने के लिए। जी और जी। यहां से नीचे गिर जाए तो, यहां से नीचे गिर जाए तो, वेट। यहां पे ना रुके तो फिर भी लॉन्ग देन वेट लगाएंगे। करना चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ रुकना है, कहीं रुकना लगाएं कि ना लगाएं? देन यहाँ से जब वेट प्राइस करना यहाँ पर चाहिए आएगी तो हमें दिखेगी कंफर्मेशन ना। के लिए। प्राइस एक्शन से पता चलेगा ना। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे वेट करना चाहिए या यहाँ से बिलोंग कर देना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह नहीं। अकबर। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप यहाँ पे लॉन्ग लगाएं। अल्लाह नहीं। ना मैं करे। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई भी यहाँ जो पे तो इंसान फिर मुझे सुन हमें रहा है वेट करना वो इस चाहिए वक्त ना। यहाँ पर लॉन्ग लगाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जी। यहाँ पे नहीं मैं कह रहा फर्क भाई, यहाँ पे नहीं कह रहा, नीचे से कह रहा हूँ। जो सेकंड लास्ट आपने जहाँ पे एरो था ना नीचे, ये नीचे नीचे नीचे, नहीं नीचे ये नीचे है। नहीं, ये देन और सारी नीचे। जगहें जहाँ पे हम लॉन्ग ढूंढ सकते हैं। जी मैं यहाँ बता पे रहा हूँ ढूंढ आगे सकते हैं, इससे नीचे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन के लिए वेट कर लेना चाहिए ऊपर, मिड में जो है कैंडल यहाँ पे। ये 55 डेज की ईएमए है। इसके ऊपर तो हमें देखना है कि अगर प्राइस रुक रही है तो कंफर्म लॉन्ग है, प्राइस नहीं जी रुक रही मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ कहाँ पे से हमें लॉन्ग वेट है। कर लेना चाहिए, अगर तो नीचे गिर रही है तो फिर हमें वेट करना चाहिए, फिर लॉन्ग नहीं लेना चाहिए। जी, और शॉर्ट कहाँ से लेना चाहिए हमें बताएं। शॉर्ट हमें बाईस अगर तो हजार यहाँ के से एरिया से। दोबारा कंफर्मेशन अगर हमें डोजी कैंडल की मिलेगी तो यहाँ से अगर विग लगती है तो देन हम यहाँ से शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। वो ऊपर डोजी बनी नहीं है एक? डोजी ये ओके। देखें, ये देखें, ये देखें। ये डोजी बनी है, ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। हाँ ये जी। बिग मिली है। ठीक है, जी यहाँ से असूलन प्राइस को गिरना चाहिए जी मगर गिर बिल्कुल। नहीं रही। गिर नहीं रही तो क्या करेंगे? मजीद वेट करेंगे, मजीद जी। वेट करेंगे जो यहाँ नेट तक। कैंडल अगर ट्रेंड हमें दिखाती है रेड कैंडल का ही तो फिर देन हम उसे शॉर्ट की पोजीशन वहां पे लगाएंगे। ये एक मिनट। हुजूर, हुजूर, हुजूर सुन लें आप लोग प्लीज, खुदा का वास्ता। जी असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज जो था ना हमारा, जो जी जमाने से चला आ रहा था, जब प्राइस 25,200 तक भी गई थी और वहां से गिरी थी, ये उस असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज कहें उसको, बेयर फ्लैग कहें, ये उसकी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जी ठीक है। आपने शॉर्ट लगाने के लिए यहां तक का वेट करना है। यहां आने दें, यहां से रिजेक्शन लेने दें, इसके जी ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से शॉर्ट लगा दें। ठीक है, सही है। क्लियर हो गया? जी मैंने ग्रुप में अभी से शॉर्ट लगा दिया है, क्योंकि मुझे अभी से अलामतें दिख रही हैं, कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, आप हम्म, लोगों से ये अर्ज है कि आप लोग यहां तक का वेट करें। सही है। क्लियर हो रही है? डॉट पता चल रहा है, प्राइस पता चल रहा है। जी 21,917। हाँ, तो क्या यहीं से शॉर्ट लगा देंगे एकदम ब्लाइंडली? नहीं, हम यहां तक का वेट। वाह। 22,517। क्लियर हो रही है बात? जी यानी कि अभी तो जिस स्टेशन पे है ना, वो ना लॉन्ग का है ना शॉर्ट का है। जी जी जी, तो नो ट्रेड जोन कहलाएगा ना ये, रास्ते में जी है ना, हवा। ठीक है, यहां से बहुत बुरी रिजेक्शन मिल सकती है, बहुत बुरी। ठीक है, और मिली, मिली ना, जी। जी मिली, फिर भी प्राइस नहीं गिर रही, तो यहां तक का वेट करो, यहां तक का वेट करो। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा लोकल सप्लाई जोन है, ये हमारी लोकल रेजिस्टेंस है। दिख रहा है ना लेफ्ट के अंदर? दिख रहा है जी। ये बार, जहां से पहले हम्म। भी रिजेक्शन ले चुका है काफी दफा। दिख रहा जी। है? हाँ, इसके इसी जगह से दोबारा रिजेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप लोग बताएं। हम्म। फिलहाल तो मिल रही नजर आ रही है। तो मैंने शॉर्ट लगा दिया। ठीक है, आप लोग को ग्रुप में दिखा भी दिया है। मेरा मसला नहीं है, मैं प्रोबिंग करता हूँ, पायरामिडिंग करता हूँ, डीसीए भी करता हूँ।
मेरा एक हद तक डीसीए होता है, फिर स्टॉप लॉस होता है। मुझे रिस्क मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। आप लोगों को इतने अच्छे से आता तो आप लोग भी कर ले, कोई मसला नहीं। नहीं, फजल आप की लोग, नमाज से पहले मैं लगा दिया मैंने। हाँ, अगर आप लोग इतने अच्छे से रिस्क मैनेज करना नहीं जानते, आप लोगों को ट्रेड में ऑल टाइम इन ही घुसना है, यानी कि 2%, 5% के अमाउंट के साथ अपने कैपिटल के हिसाब से एंट्री लेनी है, और 1% के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। इससे ज्यादा ना आपको डीसीए का पता है, ना पैरामीडिंग का पता है, ना प्रोबिंग का पता है, कुछ नहीं पता। तो आप लोग यहाँ से एंट्री ना लें। आप लोग मजीद वेट करें यहाँ से एंटर होने का। आप लोग मजीद वेट करें यहाँ से एंटर होने। क्लियर हो रही है जी। बात? अच्छा, अब मैं बोलूं नहीं, ये तो 55 डेज की ईएमए के ऊपर प्राइस चली गई है, ये तो मेरा स्विंग लॉन्ग है, और बस बुल रन शुरू हो गया, तो सही है कहूंगा, गलत कहूंगा? बुल रन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वेल्स की एंट्री है। तो सही बात है ना, माशाल्लाह। ये जो भी है, चाहे 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे फेक पंप नहीं, बिल्कुल रियल पंप दिख रहा है, ठीक है, हम्म, ईएमए के हिसाब से। 4 आवर हम्म, टाइम फ्रेम में जब मैं सारी ईएमए अपनी खोलता हूँ, देखें, इसलिए कहते हैं कि इंडिकेटर्स पर कंप्लीटली रिलाई ना करें। जी। अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, आपकी आंखों से बेहतर कोई इंडिकेटर नहीं है। और आप कंप्लीटली टूल्स पर भी रिलाई ना करें, आपके दिमाग से अच्छा कोई टूल नहीं है। अब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से लॉन्ग है कि नहीं है? रियल वाला लॉन्ग है भाई, यहां से सपोर्ट लेके फिर उठेगा, ठीक है। सही। मगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, और वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, और करंट बेयर मार्केट के हिसाब से भी, तो इस लॉन्ग की जो पंप है ना, वो यहाँ खत्म है। मैक्सिमम यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर एक फेक आउट देना हुआ मार्केट मेकर्स को, लोगों को और ट्रैप करना हुआ, तो यहाँ तक भी चला जाएगा, फिर यहाँ तक भी चला जाएगा। मगर इससे ऊपर फ्लिप अब नहीं है, हो सकता है कुछ महीनों बाद, ठीक है, अभी सही। नहीं है। ओके, इसके ऊपर फ्लिप अभी नहीं है। एक विग जा सकती है, मगर इसके ऊपर फ्लिप कर जाए मार्केट, जैसे फ्लिप का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे यहाँ फ्लिप कर गई 4 आवर के फॉलिंग वेज से फ्लिप कर गई ना, जी। बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर गंदगी दिख रही होगी, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये ऊपर से आ रही है, जी। ब्लू वाली, ये ट्वेंटी वन जी। थाउजेंड एट सिक्सटी से जहां से लास्ट टाइम गिरा था, ठीक है। इस लाइन को तो फ्लिप कर दिया 4 आवर टाइम फ्रेम में, है ना। जी। फिर इसके ऊपर सपोर्ट भी बनाता रहा, ठीक है। इसके नीचे एक भी 4 आवर की कैंडल क्लोज नहीं हुई, बुलिश सिनेरियो देता रहा। यहां पर भी क्या किया, एक भी 4 आवर की कैंडल यहाँ पर 20,174 से भी इसी लाइन से टकरा के गिरा था। फिर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, देखें, एक भी 4 आवर की कैंडल इस फॉलिंग वेज की ट्रेंड लाइन क्लोज के नीचे। होगी। मैंने कहा लॉन्ग लगाओ, लॉन्ग लगा, लॉन्ग, कितना खूबसूरत लॉन्ग, ठीक है। अब ये स्विंग लॉन्ग है कि नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला है कि नहीं है, वो वक्त बताएगा, ठीक है। वो जी। क्या बताएगा हमें? वक्त वक्त, बताएगा। इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैंने शॉर्ट लगाया, आप लोगों से कहा कि ऊपर से शॉर्ट लगाना, तो मेरा मतलब था यहां से शॉर्ट लगाना, आप लोग, जी। ठीक है। क्लियर हो गई बात? मेरा जी। मतलब था यहां से शॉर्ट लगाना आप लोग, ठीक है। जी। जहां 21 से में तो सही बिल्कुल। रिएक्शन मिल रही है, वहां से आप लोग शॉर्ट लगाना, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, ठीक है। अच्छा, क्या जी। प्राइस यहां तक जा सकती है? 24 तो बहुत मुश्किल है। नहीं, जा अगर सकती है कि 20 नहीं? अगर प्रोबेबिलिटी है कि 24 अगर 24 में एंट्री हो गई तो देन तो फिर 25 तो टच करेगा इस बार। वो बात की बात है। फिलहाल ये बताएं कि प्राइस 24,319 में जाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? अगर चांसेस लग तो DXY रहे हैं। डॉलर, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इसी तरह गिरता रहा, है ना, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर अब वहां से वो तो क्रैक कहते हैं, करता है फिर तो जा सकता है। इसी को कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना। इसी को कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। आपने 1% के हिसाब से स्टॉप लॉस, अपने कैपिटल के 1% के हिसाब से, $100 आपका कैपिटल है तो $1 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। $50 का अगर आपका पोर्टफोलियो कैपिटल है फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, शॉर्ट लगाने के लिए, तो आपका आधे डॉलर का 50 सेंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
अगर आपका $25 है कैपिटल, समझ लेना मेरी बात को आप लोग। बिल्कुल। जी। तो उसमें $25 में भी 1% क्या होगा, वो 1% 25 सेंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। $10 अगर आपने रखा हुआ है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट लगा रहे हैं आप उसमें,